बलूचिस्तान की हालिया शोरिश को लगभग 20 साल होने को हैं। इस दौरान लोग रिटायर हुए, शहीद हुए, वफात पा गए, लेकिन एक चीज़ पर हम इस्तिकामत से डटे रहे कि किस तरह कम अज़ कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दौलत और ताकत बढ़ाई जाए। हमारे लिए इंतहाई आसान बात है कि हम आज आप सियासतदानों को, अदलिया को और इदारों के ऊपर हम इल्ज़ाम तराशी करें, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई MPA मेरे घर पे आया हो या कोई मिनिस्टर किसी के घर पे और दरवाज़ा खटखटाया हो कि बाहर निकलो, तुम्हें इस जगह लगाना चाहते हैं। ये हमारी अपनी खुद करदा न दवास न दरमान फारसी में कहते हैं, ये हमारी अपनी किए हुई हरकत है। कानूनी और गैर कानूनी रियायत देने का एक ऐसा रिवाज चल निकला है कि नायब तहसीलदार से लेकर कमिश्नर तक एक ही बुत के ज़िम्मेदारी बन चुके हैं। शोरिश पसंदों ने कोयटा के मुज़ाफ़ात में डेरे डाले हैं, जबकि हमें फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक वगैरह में खुदनुमाई से फुर्सत नहीं। कुछ ना करने के मुकाबले की ऐसी नज़ीर आपको तारीख में कहीं नहीं मिलेगी। ये मुकाबला कुछ ना करने का हो रहा है। मोहतरम वज़ीर आला साहब, आप अक्सर मीटिंग में बहुत सही फरमाते हैं कि सभी प्रमोट हो गए। लास्ट टाइम भी कैबिनेट में आपने कहा सारे प्रमोट हो रहे हैं। तो जी हाँ, हम सबको प्रमोट करते हैं। प्रमोट होने के लिए जिंदा रहना और एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, बस यही हमारी शराइत है। वो आप रखे कवानीन के साथ तो चले, हमने जो किया सो किया। कुछ अकदार भी हुआ करती थी नौकरी की। आज के अफसरान जो हम यहाँ बैठे हैं, हमें से अक्सर कोई फॉरेन क्वालिफाइड है, लोकल बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, पंजाब की यूनिवर्सिटियों में, KT में, सिंध में पढ़े हुए हैं। अकदार में हम मार खा गए। जब किसी का जी चाहे किसी भी सीनियर हुकूमती शख्सियत तक रसाई हासिल करे, मैसेजेस भेजे, गुड मॉर्निंग भेजे, या कि उनके दफ्तर डायरेक्ट घुस जाए, यानी ये चीज़ें तो कभी आप सोच नहीं सकते थे। हम अभी सोचते हैं कि जी ये किस तरह मुमकिन हुआ कि ये इतना तमीज़ बढ़ गई। हम वो एक अंग्रेजी का वो था कि वी आर हेयर टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी, नॉट टू प्रैक्टिस इट। डेमोक्रेसी जो है वो प्रिजर्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। हमारा काम एक खास तमीज़ और प्रोटोकॉल के दायरे के अंदर काम करना है। वो भी ख़त्म हो गया। आप ये सुन के हैरान होंगे कि दीदा दिलेरी का ये आलम है कि अफसरान बगलों में फाइलें दबाए, तमगे सितारे मांगते हुए दफातर की राहदारियों में मारे फिरते हैं। हर बंदा आ रहा है, एक फाइल साथ पकड़ी हुई, जी मैंने एक छापा मारा कहीं पे, तो उस छापे की वजह से मुझे सितारा दे दो। भाई आपका काम यही था, आपको सरकार ने इतनी महंगी गाड़ी दी थी, घर दिया था, इतना बजट दिया था, ये आपका काम था। मतलब एक इतना एहसान सरकार के ऊपर जतलाना, ये हमारा वतीरा बन चुका है। यानी इंतहाई शर्म आती है कि जब बहुत ही कोई मेरे हम उम्र या मुझसे सीनियर या जूनियर आके दफ्तर आते हैं और अपना कागज लाते हैं, इसके ऊपर मुझे सितारा जुर्रत या सितारा बसालत या वोटे कुछ दे दूँ। मैंने बहुत सोचा सर, सैकड़ों कवानीन हैं हमारे पास, लोकल लॉ, स्पेशल लॉज, ज़ाब्ता फौजदारी, PPC वगैरह वगैरह। गुलाम अली साहब इस बारे में सामने बैठे हैं, तो इनका ज़्यादा अच्छा ही है। नसीबुल्लाह साहब बैठे हैं, सबूत बैठे हैं, सारे बैठे हैं। मैंने सोचा कि कोई एक कानून है जिसको हम पूरी तरह लागू कर सके हैं, कोई एक बता दे कोई। मैं कल से कुछ लोगों से भी पूछा कि कोई एक कानून बता दे। ज़ाहिर है हम इंतज़ामिया का हिस्सा हैं, इंतज़ामिया का तो काम इंतज़ामिया है, मुकन्नना है और अदलिया है, तो हमारा काम तो इम्प्लीमेंट करना है। कोई एक ऐसा बता दे जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया हो। दफ़ा 144 लगाते हुए दफ़ा 144 लगाते हुए अब शर्म आती है कि हम उसको नहीं पूरा कर सकते। अंग्रेज कर रहा था, हम नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी लाचारी का एक वाक़या सुनाऊँ। जब कई साल पहले हिंदुस्तान ने हमला करने का प्लान बनाया, कुछ साल पहले कि जी हमला हो रहा है, अख्तर नज़ीर वराइच साहब चीफ सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा, तब मैं सिटी में हुआ करता था, बोला कि जी आप बस काम शुरू कर दें, हिंदुस्तान हमला करने वाला है। एक चीज़ आती थी, वॉर बुक निकाली, उसके बाद मैं और जितने मुझ समेत मैं शामिल था उनमें, हमें कुछ नहीं पता था कि क्या करना। बस वॉर बुक को तकते रहे और एक दूसरे को देखते रहे, और जो उसमें कमाल की मशवरे मिले, आज याद करता हूँ तो हंसी आती है। तो अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क में कोई इमरजेंसी आई तो 10-15% के अलावा मुझ समेत किसी को कोई समझ नहीं आएगी कि हमने क्या करना है। फौज तो चली जाएगी अगले सफर पे लड़ने के लिए, पिछले जो हम बचे हैं ये हम क्या करेंगे। दास्तान काफ़ी लंबी और रोग कई दिहाइयों का है। तो आपने चंद हिदायत दी थी कुछ अर्सा पहले सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की। सबसे पहले तो मैं माज़िर चाहता हूँ कि हम उसके टाइम पे पूरा नहीं उतर रहे, क्योंकि इनके असरात कसीरुल मुद्दती होते हैं।
अगर 2 दिन में बना के भेज दूँ तो उसमें इतनी गलतियाँ और इतने उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं, लेकिन बहरहाल उस पर काम शुरू हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर की ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो सबसे लिंचपिन है हमारा, उसके उसूल चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने बना के रहनुमाई के लिए भेज दें कि उसमें अपनी जितनी भी इजाफा करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं वो अपने आपकी तरफ आ जाए। इसी सिलसिले में आप सज़ा और जज़ा का अक्सर जिक्र करते हैं, टेनियर प्रोटेक्शन और उसके उसूल जो भी ये डिप्टी कमिश्नर के हो जाए तो ये तमाम अफसरान के टेनियर प्रोटेक्शन, और इसको हम रूल्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा बनाएंगे, महज एक कागज़ नहीं होगा, ताकि कल को कोई भी इसको चैलेंज कर सके कोर्ट में कि ये कानून का हिस्सा। ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई भी